साथियों नमस्कार। यह यूरोपीय कंपनी में आगमन को लेकर के पांचवा वीडियो है। इसके पहले आपने पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग डेन कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी और स्वीडिश कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको सरल क्वेश्चन पर ध्यान देना है ज़्यादा। सरल क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है। कठिन क्वेश्चन पर हमको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब हम सरल क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिक तो हम लोग अभी वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको देना है। यदि आप उस प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से बिना किसी किताब को लिए हुए यदि आप दे देते हैं तो निश्चित है कि आपकी जो तैयारी है वो एकदम सही दिशा में चल रही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अंग्रेज कंपनी के बाद में जो है भारत में डेन कंपनी आती है। और डेन कंपनी का यहाँ पे बहुत कोई विशेष रोल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने 1616 ईस्वी में एक कंपनी स्थापित की थी। लेकिन जो इस्टेब्लिश किया कंपनी को वो 1612 ईस्वी में किया था, और तंजौर के ट्रैंकोबार नामक स्थान पर। यहीं पर उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की, जिसको हम लोग किला बंद कोठी बोलते हैं, 1620 ईस्वी। तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है, पूछ सकता है कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है इनका वो है सेकेंड फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री। और वो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने जो बनाया कि वो बंगाल के सीलमपुर में बनाया है 1676 ईस्वी में। तो ये पहली और दूसरी फैक्ट्री को आपको ध्यान रखना है डेन कंपनी के लिए। लेकिन ये ज़्यादा व्यापार यहाँ पे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार वहाँ पर तो ज़्यादा शक्तिशाली था, और उसकी वजह से इनको 1745 में अपनी सारी व्यापारिक गतिविधियों को बेच करके ब्रिटिश सरकार को वापस जाना पड़ता है। तो डेन कंपनी बस इतना ही है, इतने ही 2-3 क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं इस पर विशेष ज़्यादा समय देना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका फ्रांसीसी कंपनी। कि डेन कंपनी के बाद फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई, और फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहा, जिसमें आगे अंग्रेज कंपनी जो है वो सफल भी होती है। तो जब फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पे आती है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि उस समय जब फ्रांसीसी कंपनी का इस्टेब्लिश किया भारत में, तो उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो फ्रांस का सम्राट उसमें लुई 14वां था। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि आपसे उसमें ऑप्शन दे दिया लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, और कोई एक ब्रिटिश या पुर्तगाली गवर्नर का नाम रख दिया, या अल्मेडा को रख दिया, या यहाँ पे जेम्स प्रथम को ब्रिटिश सम्राट का नाम रख दिया, तब आपको समस्या आती है। लेकिन ये जो कंपनी बनी वो लुई 14वें के शासनकाल में, उसका एक मंत्री था, बहुत फेमस मंत्री था, कोलबर्ट। उसी ने 1664 ईस्वी में कंपनी बनाई, और उस कंपनी का जो नाम रखा गया वो कंपनी द ओरिएंटल रखा गया। इस पे यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो पूर्व कंपनी थी इसकी, यूरोपियंस की, वो ज्वाइंट कंपनी में बनती थी। ज्वाइंट कंपनी का मतलब है कि सरकार का भी पैसा लगता था और व्यापारियों का पैसा लगता था। लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी बनी उसमें केवल और केवल सरकार का पैसा लगा, उसमें व्यापारियों को किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं देना था। लेकिन जो लाभ हानि होती थी वो सब सरकार उसका देख रेख करता था, उसका वहन जो खर्च था वो फ्रांसीसी सरकार देखती थी। तो व्यापारियों का इसमें विशेष घाटा नहीं होने के चांसेस थे। कंपनी बन जाती है। कंपनी बनने के बाद इस कंपनी का नाम रखते हैं कंपनी द ओरिएंटल। जब आप पुर्तगाली कंपनी पढ़े थे तो उसका नाम आपने देखा होगा, एस्तादो द इंडिया था। वैसे अंग्रेज कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको द गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से जानते थे। वैसे ही जैसे डच कंपनी था बोरेंगे द ओस्ट इंडिसे। तो हर कंपनी का अपना एक नाम है, तो वैसे ही फ्रांसीसी कंपनी का नाम भी था कंपनी द ओरिएंटल्स। ये आपको हमेशा मिलान करने के लिए पूछता है, चारों कंपनी दे दिए और चारों आपके यूरोपियन जो देश दे दिए, तो आपको मिलान करना रहता है, इसलिए ध्यान देना यहाँ पर। फिर अब यहाँ कंपनी को स्थापित करने के लिए 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में पहली फैक्ट्री बनाई गई सूरत में। सूरत आपको इसलिए याद रखना क्योंकि अंग्रेज जब आते हैं तो सूरत में पहली बार फैक्ट्री नहीं स्थापित कर पाएंगे 1608 ईस्वी में। उनको 1613 ईस्वी में ही जा करके पहली अस्थाई कंपनी बनाने का श्रेय मिलता है, क्योंकि पुर्तगालियों का वहाँ पे निरंतर विरोध रहता है, इसलिए ब्रिटिश वहाँ पे कंपनी स्थापित नहीं कर पाते। लेकिन फ्रांसीसियों ने वो कर दिखाया कि फर्स्ट टाइम आया और पहली बार में 1668 में वो कंपनी बना लेते हैं। लेकिन ये आपसे कम पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? पूछा जाता है हमेशा दूसरी कंपनी या जो और महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो उसी प्रकार से फ्रांसीसियों ने एक कंपनी और बनाई थी,
वो बनाया था इस्फान का एक निवासी था मरकारा। तो उस मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक जगह प्राप्त कर लिया या एक अधिकार प्राप्त कर लिया, जिसको हम लोग चार्टर समझ लीजिए बोल देते हैं। तो बना करके 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम जिसको हम लोग मछलीपट्टनम भी कहते हैं, दूसरी फ्रांसीसी कंपनी स्थापित किए थे। तो पहली आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कंपनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कुछ और कंपनियां भारत में बनी और वो बनी थी 1773 में। मुस्लिम सूबेदार था शेर खान लोदी, उसने एक छोटा सा गांव फ्रांसीसी को दिया था दक्षिण में, और वो दिया उसी पे पौंडचेरी नामक एक कम बस्ती बसाई गई। पौंडचेरी फेमस इसलिए है, पूछा जाता है, क्योंकि पौंडचेरी की स्थापना किसने किया था, ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दो व्यक्तियों का नाम है इसमें, एक है फ्रैंको मार्टिन और दूसरा है बेलांग द एलेस्पिने। इन लोगों ने मिल करके पौंडचेरी की स्थापना की। जैसे आप इसके पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि पुर्तगाली जब आए थे तो उन्होंने कोई कंपनी यहाँ पे बना रखी थी, या बॉम्बे का जो संस्थापक था वो गौराड ओंगियार था। जैसे आप कलकत्ता का देख लिए होंगे कि सोतीनाथा, गोविंदपुर और कोलकाता सब मिला करके जो कोलकाता की स्थापना किया गया, तो उसको जॉब चारनाक ने बनाया था। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि पौंडचेरी का स्थापना किसने किया हुआ है। फिर जब पौंडचेरी बन जाता है, पौंडचेरी बस्ती बना दी जाती है, तो फ्रैंको मार्टिन, यहाँ पे फ्रांस मार्टिन लिखा हुआ है तो उनको फ्रांसिस मार्टिन बोलते हैं, या फ्रैंको मार्टिन, तो उनको उसका मुखिया बना दिया जाता है, प्रमुख बना दिया था 1674 ईस्वी में। उसी वर्ष जब हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों का जब विस्तार हो रहा था व्यापारी कंपनी का, तो जो औरंगजेब का मामा था, क्योंकि उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब था इस दौरान, तो औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां था, उसने बंगाल में एक जगह दिया किसको, फ्रांसीसियों को। लेकिन वहाँ पे जब कंपनी इस्टेब्लिश करने में इनको बहुत समय लग गया, और 1690 से लेकर 92 ईस्वी के बीच में वो चंदन नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। चंदन नगर की कोठी को हमेशा पूछ लिया जाता है कि चंदन नगर में किस यूरोपियंस की बस्ती स्थापित की गई थी। तो ये भी आप देखते रहिए कि 1690 से लेकर 1692 ईस्वी के बीच में यहाँ पर कोठी या बस्ती स्थापित की गई। फिर इनका धीरे धीरे एक्सपेंशन होता रहा, विस्तार होता रहा। तो इन्होंने मॉरिशस में, भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया में मॉरिशस में भी अपनी एक फैक्ट्री बनाई 1721 ईस्वी में। फिर 1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माही नामक स्थान पर अपनी एक फैक्ट्री इन्होंने बनाया था। होता क्या है, मालाबार समुद्र तट और कोरोमंडल समुद्र तट, ये दो तट हैं। दोनों तट को आपको ध्यान रखना है। जब भारत के दक्षिण में हम पूर्वी हिस्सा देखते हैं तो उसको हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य आएंगे। लेकिन जब मालाबार तट की बात करते हैं तो हम महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सारे स्टेट, केरल, ये सारे स्टेट मालाबार तट में आएंगे। और मालाबार तट पर ही इन्होंने माही में बस्ती बसाई थी। नक्शा मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ क्योंकि आप इन प्लेसेस को आप भारत के नक्शे पर खोजिए। अब खोजने से आपको क्या होगा कि आपको और नए क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप बिंदुवार वहाँ पे रख करके 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी तैयारी और प्रगाढ़ होती जाएगी। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय पौंडचेरी को बनाया, क्योंकि पौंडचेरी जो है वो धीरे धीरे बहुत फेमस हो जा रहा था। और उस पूरे पौंडचेरी की में जो बना, उसका मुखिया जो था, महानिदेशक, इसको समझ लीजिए डायरेक्टर ऑफ जनरल बोला जाता है, वो फ्रैंको मार्टिन को बना दिया। क्योंकि फ्रैंको मार्टिन क्या है कि वो अब व्यापारिक गतिविधियों में काफ़ी संलिप्त हो चुका था, काफ़ी प्रख्यात हो चुका था। इसलिए पूरे देश में जहाँ जहाँ फ्रांसीसी कंपनी बनाई गई थी, उस संपूर्ण कंपनी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, पौंडचेरी में। और उस पौंडचेरी का जो कंपनी का महानिदेशक था वो फ्रैंको मार्टिन था। फिर अब धीरे धीरे, लेकिन यहाँ ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज़ थे, वो प्रभावशाली होते जा रहे थे। और उसी दौरान लगभग 1846 के बाद से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का वार युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और उस युद्ध के बाद से जो तीसरा युद्ध होगा, उस तीसरे युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। वो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे उसको, लेकिन यहाँ पे बस इतना आप जान लीजिए कि जो तीसरा युद्ध होगा, जिसको हम लोग वांडीवास की लड़ाई बोलते हैं, और वो वर्ल्ड लेवल पर या वैश्विक स्तर पर सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है, उस युद्ध के माध्यम से यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी का मतलब समझ लीजिए विघटन हो जाता है। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी रूप में यनम में, माहे में, कराईकल में और पौंडचेरी में वो बने रहते हैं। देखिए, एक दुविधा यहाँ पे स्थिति ये हो जाती है कि जब आप पढ़ते रहते हैं कि अरे फ्रांसीसी कंपनी 1954 तक भारत में रही, तो इसका क्या मतलब है।
इसका मतलब ये है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया और 1950 में वो गणतंत्र बन गया, तो 1954 तक कैसे रही। तो कहने मतलब क्या है कि ये किसी न किसी तरीके से यहाँ पे अपना रहते थे भारत में और छोटी मोटी गतिविधियाँ करते रहते थे। फाइनली 1954 में, जैसे पुर्तगाली के पहले आप देखेंगे पुर्तगाली 1961 में यहाँ से जाते हैं, वैसे ही इन स्थानों को छोड़ करके वो 1954 में जाएंगे यहाँ पर। तो इतना आपको ध्यान रखना है फ्रांसीसियों के बारे में। तो ये सारे एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ भी सकते हैं, बहुत बार आए भी हैं। तो ये सब प्रश्नों को आपको बहुत बारीकी से देखना है। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको निश्चित उसको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यदि आप इस वीडियो का गहन अध्ययन किए हुए हैं तो निश्चित ही आपको आगे बहुत परेशानी नहीं आनी पुस्तक को पढ़ने में। अंत में एक कंपनी और आती है कुछ समय के लिए, स्वीडिश कंपनी। फ्रांसीसियों के बाद में वो 1731 ईस्वी में यहाँ पे आती है व्यापार करने के लिए। लेकिन जो स्वीडिश कंपनी है भारत में उसका बिल्कुल रोल नहीं है। बस इतना रहता है कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1731 ईस्वी में स्वीडन का एक स्थान है गोथेनबर्ग। इस प्लेस को याद रखिएगा क्योंकि अभी तक इसको नहीं पूछा गया है। तो स्वीडन का जो गोथेनबर्ग स्थान है वहाँ पर 1731 में जो स्वीडिश कंपनी थी वो एस्टेब्लिश हो गई थी। लेकिन भारत की तरफ उसका झुकाव उतना विशेष नहीं था। उसका झुकाव था कहाँ कि चीन की ओर। तो चाइना की ओर झुकाव होने के कारण स्वीडिश कंपनी का उतना रोल नहीं है। बस आपको इतना केवल ध्यान रखना है कि 1731 ईस्वी में स्वीडिश कंपनी का इस्टेब्लिश हुआ था या स्थापना हुई थी गोथेनबर्ग में। गोथेनबर्ग नाम आप याद रखिएगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का अगर आप उत्तर दे लेते हैं बिना किसी किताब की सहायता से, पुस्तक की सहायता से, तो निश्चित है कि आपको फ़ायदा होगा। देखिए, पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुग़ल बादशाह कौन था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा आपसे पूछा जाता है कि जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था, सम्राट कौन था। तो यहाँ पे क्या है, मुग़ल बादशाह कौन था। फिर दूसरा प्रश्न है कि पूर्वी देशों से व्यापार के लिए स्वीडिश कंपनी की स्थापना स्वीडन के किस शहर में हुई थी। यदि आप वीडियो का ध्यान से देखे होंगे तो निश्चित ही आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी बस्ती पांचेरी की स्थापना किसने की थी। चौथा क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की, पहली नहीं दूसरी फैक्ट्री। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो ये 5 प्रश्नों का उत्तर अगर आप दे दिए तो निश्चित आप एक सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में आप चल रहे हैं। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, आप इसका अध्ययन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।